जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी सीटें जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई को कहा जाता है। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहा जाता है। अबू धाबी में शहर से थोड़ा दूर जाने पर रेत ही रेत दिखाई देती है या रेत के टीले दिखाई देते हैं। वहाँ ना तो कोई पेड़ है ना ही हरियाली, केवल रेत ही रेत दिखाई देती है। ये पूछा जाता है रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ अबू धाबी में पाए जाते हैं। ये जो 2019 का जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूरा रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो अबू धाबी में पाए जाते हैं। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ ही उग पाते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। गर्मी की वजह से ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर को ढककर रखते हैं। आपने शेख वगैरह देखे होंगे, तो वो लोग कैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, पूरा शरीर वगैरह सब ढक लेते हैं। ठीक है। वो अबू धाबी या यूनाइटेड अरब होता है ना, तो वहाँ साइड के इमिरेट, तो वो वहाँ साइड के सब लोग इसी टाइप के कपड़े और रहन सहन होगा इसी टाइप से, ज़्यादा गर्मी की वजह से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब रेगिस्तानी ओक, यह ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई दीवार कितनी होती है? पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें 30 पेड़ ज़मीन से लिटा दिए जाएं उतने बराबर, मतलब 30 गुना होती हैं पेड़ की अपेक्षा। उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक पेड़ की जड़ें पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती या सूखा होता, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। तो रेगिस्तानी वो कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। और आगे देखते हैं। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। उरुका किसे कहते हैं? उरुका पिछले दिन की शाम को, जिस दिन बिहू मनाया जाता है। आगे देखते हैं। बोरा और चेवा, ये चावल की दो प्रकार हैं जो पकने के बाद कैसे वो चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। बेलागर, बिहू में जलाने वाली लकड़ी का गट्ठर होता है, उसको बेलागर बोलते हैं। बिहू में ज़्यादातर लोग पीले कपड़े पहनते हैं। बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। ये पूछते हैं बिहू का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। इसी प्रकार खरगोश व चूहा के भी दांत बढ़ते रहते हैं, तभी देखो वो चीज़ें कुतरा करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंदे पानी से होने वाले रोग। गंदे पानी से कौन कौन से रोग होते हैं? दस्त और हैजा। उल्टी या दस्त होने पर नमक और 1 चम्मच चीनी 1 गिलास में मिलाकर पीना चाहिए। नमक 1 चुटकी अर्थात आंसुओं से ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। हल्का भोजन लेना चाहिए व छोटे बच्चों को माँ का दूध अवश्य पिलाना चाहिए। ये जब दस्त या हैजा होता है ना, तब उस टाइम ये बताया जाता है। उल्टी या दस्त होता है तो उस टाइम डॉक्टर यही सलाह देते हैं, घरेलू इलाज होता है ये। और दवा तो उसके बाद ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। होलगुंडी गांव कहाँ है? ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी सीट पेपर में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन बड़ी होकर ज़मीन के नीचे चली जाती है और मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। जैसे ये पूछते हैं किस पेड़ की जो लटकन होती है वो पेड़ को खंभे की तरह सहारा देती है, तो ये पूछा जाता है, तो ये बरगद का पेड़ होता है। आगे बढ़ते हैं। बीबर पक्षी का घोंसला।
बीवर पक्षी का घोंसला किससे बना होता है? ये बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े आदि होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी से ही बने होते हैं। तो बीवर के पक्षी के घोंसले में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ये पूछते हैं कि किसके घोंसले में मकड़ी के जाले वगैरह पाए जाते हैं, तो बीवर पक्षी के घोंसले में पाए जाते हैं। सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखता है जो उसे अच्छा लगता है, उसमें अंडे देती है। तो जो उसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। पक्षियों के दुश्मन मनुष्य और दूसरे जानवर भी कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार इनके घोंसले तोड़ते हैं। तो ये क्या है? पक्षियों के दुश्मन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए, और